हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मूलचंद और हम लोग पढ़ रहे ज्योग्राफी क्लास नंबर 9 आज आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो सभी बच्चों का तहे दिल से आपके अपने परिवार अपने चैनल में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले मैं आपकी 8 क्लास ले चुका हूं और सारे एग्ज़ाम अभी आपका यूपीपीसीएल और एसएससी सीजीएल के जो पेपर हो रहे हैं उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, सभी के सभी एक बार जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों एक बार सभी बच्चे अपनी वीडियो को ज़रूर देख के जाए। और मैं गारंटी कह रहा हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन हर जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें से आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बच्चों, सभी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको क्वेश्चन एनालिसिस करके आपके बीच में क्वेश्चन को लाया जा रहा है, क्योंकि आपके भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल सारा एनसीईआरटी सार संग्रह है और वहाँ से आपको बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों, सभी लोग अपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ से अपनी नॉलेज है, अच्छे से जानकारी है, वो अच्छे से प्राप्त होती चली जाए। तो चलिए बच्चों, आज हमारा जो 9 नंबर की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बच्चों, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है कितना? 263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो इसके तरीके से हमारा आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों, बिल्कुल हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों, यही इसी तरीके से क्वेश्चन आप जरूर पढ़कर जाइएगा और मैं गारंटी कह रहा हूँ आपके एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, आपका नंबर दो से नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो बच्चों, ये हमारा कौन सा आता है? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों, वो हमारा आ जाता है कौन सा? देखिए, चंडीगढ़ आपका यूटी होता है, पुडुचेरी यूटी होता है, लक्षद्वीप आपका यूटी होता है, यानी कि क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज होता है बच्चों। और यहीं से ही हमारा लेकिन एक राज्य है हमारा, और वो राज्य हमारा कौन सा? त्रिपुरा। आप कहेंगे त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो बच्चों याद रखना, अगरतला। कौन सी होती है? अगरतला। बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, ये इसकी कैपिटल है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो हमारा त्रिपुरा हो जाता है। इस तरीके से आपका आंसर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, भारत निम्नलिखित में किस गोलार्ध में स्थित है? तो बच्चों, ये आपका किस गोलार्ध में स्थित है? बच्चों ध्यान रखें, ये आपका ग्लोब होता है और ये आपका भूमध्य रेखा आती है और यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ पर आपका क्या होता है? भारत स्थित है। आपको दिख रहा होगा, ईस्ट आ जाता है, नॉर्थ आ जाता है। तो यहाँ से आप कहेंगे, यहाँ से आपको किस में दिख रहा है? तो आप कहेंगे ये हमारा किस में? उत्तर और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तर और पश्चिम, उत्तरी और दक्षिण नहीं। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया? उत्तर और पूर्वी में स्थित होता है। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है? बच्चों, और देखिए कि फिर से वही क्वेश्चन आपका बीच में आता है, वो होता है आपका त्रिपुरा। और यही त्रिपुरा एक ऐसा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से सीमा को साझा करता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगर यहीं असम की हम राजधानी की बात करेंगे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको राजधानी भी साथ के साथ में बता के चल रहा हूँ। तो असम की राजधानी आपकी कौन सी होती है? बच्चों ध्यान रखना, दिसपुर। क्या होती है? दिसपुर होती है। आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश की कौन सी होती है? तो बच्चों याद रखना, ईटानगर। कौन सा आता है? ईटानगर। ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, उसका नाम है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश। ये कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो बच्चों याद रखने का, 8+1, यानी कि 8 क्या है? तो ये बच्चों याद रखना, ये राज्य है और एक क्या है? यूटी है। तो यूटी कहेंगे कौन सी? तो बच्चों दिल्ली। कौन सी आती है? दिल्ली आपकी ये आ जाती है। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा राज्यों सीमा करने वाला राज्य कौन सा है भारत का? वो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, भारत और पाकिस्तान
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ही प्यारा सा आंसर है आपका, कौन सा आता है? रेड क्लिफ। कौन सा आता है? रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा जो आती है वो किस किस के बीच में आती है बच्चों? याद रखना, चाइना प्लस इंडिया, चाइना प्लस इंडिया में मैकमोहन रेखा। और याद रखना डूरंड कहाँ जा जाए तो ये आपका कहाँ हो जाती है? पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान से सीमा साझा कौन सी लाइन करती है? तो याद रखना कौन सी? इंटरनेशनल कौन सी होती है? बाउंड्री होती है। तो बच्चों ध्यान है डूरंड। और भारत की अगर बात करेंगे तो कौन सी होती है? रेड क्लिफ लाइन होती है। आगे बढ़िए, कामाख्या मंदिर अवस्थित है। तो बच्चों याद रखना, कामाख्या मंदिर अवस्थित कहाँ पर है बच्चों? वो हमारा कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। याद रखना, ठीक है जी। कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। तो ये भी आंसर अब बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता? तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसा कौन सा राज्य है जो आपका अपने राज्य का हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता? इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर कन्फ्यूजन वाला मिलता है बच्चों, पढ़कर जाइएगा अच्छे से। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिए। सबसे पहले हरियाणा के लिए पूछ रहे हैं तो कहाँ का? उत्तर बिल्कुल, राजस्थान बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल, पंजाब ये भी ध्यान रखो, पंजाब ये भी क्या करता है? सीमा साझा, लेकिन एक मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता। इसी तरीके से ध्यान रखिए, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर है। तो क्या है बच्चों? रानी की वाव। पहली तो याद रखिए गुजरात में रानी की वाव। अब आप कहेंगे रानी की वाव क्या होती है? विश्वविद्यालय, फूलों की घाटी, मंदिर। नहीं बच्चों, वो क्या होता है? वो होता है बावड़ी। क्या होता है? बावड़ी। अब देखिए यहाँ से, अब आप कहेंगे ये जो रानी की वाव है ये हमारे कितने के नोट पर अंकित चित्रण है? तो बच्चों ध्यान रखना है, 100 के नोट पर ये क्या है? अंकित चित्रण है। अब ध्यान से सुनिएगा, 50 के नोट पर कहाँ का है? तो याद रखिए ये आपका सूर्य मंदिर है। कहाँ का? उड़ीसा का। 20 के नोट पर एलोरा, 50 के नोट पर हम्पी, 100 के नोट पर रानी की वाव, 200 के नोट पर आपकी सांची का स्तूप और 500 पर लाल किला और 2000 के नोट पर आपका मंगलयान का चित्र अंकित है। तो बच्चों सारे का सारा मैंने आपको रिपीट करते हैं, ये भी बच्चों आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। भारतीय मानक समय IST भारतीय मानक मेरिडियन पर आधारित है जो कहाँ से गुजरती है? तो बच्चों ये हर तरह से, अभी यूपी पैट का पेपर हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन आया था बच्चों, ध्यान रखें। वो हमारा इलाहाबाद, तो कहेंगे इलाहाबाद में भी कहाँ पर? तो बच्चों ध्यान रखें मिर्जापुर। कहाँ पर? मिर्जापुर। कहाँ पर? मिर्जापुर। ध्यान रखिएगा इस बात का भी, ठीक है। दूसरी बात, कितना ग्रीनविच लाइन से कितने घंटे आगे होता है? याद रखना 5.5 घंटे। कितना? 5.5 घंटे आगे होता है टाइम भारत का। ये भी ध्यान आपको रख के चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? बच्चों ध्यान रखने का, कहाँ की पूछ रहा है? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। म्यांमार कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्ट। श्रीलंका कहाँ चला जाता है आपका? कहाँ पर? ईस्ट साउथ में आ जाता है। बांग्लादेश कहाँ पर? ईस्ट साउथ में। एक यही बचा हुआ है पाकिस्तान, जो कहाँ पर चलता है आपका? कहाँ पर आता है? उत्तर पश्चिम में आता है। यही 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका डी इज करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में आ चुका है। भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? तो बच्चों यो करता है हमारा किसका? म्यांमार के साथ। किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। ये भी आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश। ठीक है जी। चीन आप सभी को पता है, भूटान ये भी पता है, तो ये भी ध्यान रखें, ये अपना देश है, भूटान भी देश है। चीन से कौन सा देश अपनी सीमा साझा करता है? भूटान करता है। और उसने कहा कि भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करते हैं? बच्चों ध्यान रखिएगा, वो हमारा म्यांमार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके बीच में आ गया। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा है? उत्तरी भाग की। तो उत्तरी भाग की बात करेगा तो बच्चों वो हो जाता है आपका कोक्कण। कौन सा होता है? कोक्कण तट। अगर वहीं मालाबार पूछे तो वही उत्तर के, कहाँ पर? उत्तर के दक्षिण तट पर कौन सी आ जाती है बच्चों? मालाबार आ जाती है। और कोरोमंडल किसके लिए आ जाती है बच्चों? कोरोमंडल आपकी क्या होती है? ईस्ट की
कहाँ पर, ईस्ट की साउथ में आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये भी हमारा क्या होता है, कोरोमंडल किस तट पर, तो ये आता है हमारा किसकी, पूर्वी दक्षिण तट पर ये हमारे स्थित है कोरोमंडल। और मालाबार जो तट है वो कहाँ पर है, तो बच्चों ध्यान रखने का ये पश्चिम दक्षिण में स्थित है। और वहीं पूर्व में पूछेगा कि पूर्वी में पश्चिमी तट उत्तर में कौन है, तो याद है कोंकण तट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया बच्चों, तो व्हीलर द्वीप का क्या नाम है, तो याद रखिए कहाँ पर आता है, कहाँ पर, अब्दुल कलाम द्वीप होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में। कब नाम चेंज हुआ, तो याद रखना 2015 में। कब, 2015 में इसका नाम चेंज हुआ। डीआरडीओ अपने जितने भी परीक्षण करता है वो सब यहीं से करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा, भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है बच्चों, ध्यान रखने का, वो हमारी कौन सी आती है, गुजरात आती है। कितनी आती है, गुजरात आती है, ये भी ध्यान रखने का। दूसरे नंबर पर कौन आती है बच्चों, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखें, कई बार ऐसा पूछता है, बड़ी ना पूछ के सेकंड पूछ लेगा, कौन सी आएगी, फर्स्ट आपकी कौन सी आ जाता है, गुजरात, सेकंड आपकी कौन सी आ जाती है, आंध्र प्रदेश। और कहे सबसे कम किसकी लगती है, तो बच्चों वो भी ध्यान रखना, वो भी कौन सी होती है, हमारी गोवा होती है। याद रखना, सबसे छोटी कौन सी होती है, गोवा होती है। भारत में किस राज्य में सबसे छोटी तटीय रेखा पूछे तो गोवा, और पूछे भारत में किस राज्य में दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा, तो आंध्र प्रदेश। और अगर पूछ ले भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो बच्चों उसका ध्यान रखना, गुजरात। तो 15 यानी कि 15वें क्वेश्चन का आपका आंसर सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपके बीच में है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं बच्चों, मैं बिल्कुल अभी बता के चला था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, क्वेश्चन रिपीट है बच्चों, वो हमारा कौन सा होता है, कोंकण तट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, भारत की सिलिकॉन वैली निम्न में से किस शहर में है, भारत में आपकी क्या है, भारत में सिलिकॉन वैली निम्न में से किस शहर में स्थित है बच्चों, ध्यान रखना, बेंगलोर। कौन सी होती है, बेंगलोर किसकी राजधानी है बच्चों, ध्यान रखना, कौन सी, कर्नाटक। कौन सी आ जाती है, कर्नाटक, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। देहरादून किसकी है बच्चों, देहरादून किसकी, याद रखना, उत्तराखंड की। किसकी, उत्तराखंड की राजधानी। ये भी बच्चों आपको ध्यान रख के चलनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और यूपी SSC 2016-18 में ये क्वेश्चन हूबहू एकदम रिपीट हुआ है। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं बच्चों, ध्यान रखना, खैबर दर्रे से दो, यानी कि भारत और कौन, ये आपका आ जाता है कौन, खैबर दर्रे से आपका अफगानिस्तान और भारत जुड़े होते हैं। खैबर दर्रे से कौन से होते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े होते हैं, ध्यान रखें, खैबर दर्रे, ठीक है। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर सी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 19, निम्न दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है, निम्न, फिर से समझिएगा, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है, तो बच्चों इसका बहुत ही प्यारा सा आपका है, कौन सा पड़ जाता है, सिपकिला दर्रा। याद रखिएगा, सिपकिला दर्रा कहाँ पड़ता है बच्चों, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और याद रखें कि सिपकिला किस किस को जोड़ता है, इंडिया प्लस तिब्बत प्लस चाइना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, व्यापारिक दर्रा कौन सा, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा कौन सा होता है बच्चों, पहले नंबर पे आपका आता है कौन सा, नाथुला दर्रा, जो कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा भारत का जो व्यापारिक दर्रा है वो कौन सा बच्चों, ध्यान रखना, सिपकिला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है बच्चों, तो वो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, मैंने अभी बताया कहाँ पर पड़ता है, नाथुला दर्रा पड़ता है। और ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों, सिक्किम में पड़ता है। अगर मैं पूछूं भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा कौन सा है, तो कौन सा हो जाता है बच्चों, नाथुला दर्रा पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर कौन सा पड़ेगा, तो बच्चों ये ध्यान रखना, कौन सा, सिपकिला पड़ जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सही क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सही आंसर कौन सा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। देखिए बच्चों, वो सबसे पुरानी आपकी कौन सी है बच्चों, वो सबसे पुरानी आपकी कौन सी है, कौन सी पड़ती है,
अरावली कहाँ पर पड़ती है बच्चों, ध्यान रखना ये पड़ती है हमारे राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। आप कहेंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर पड़ती है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है, तो याद रखना कौन सी है, वो आपकी अरावली है। कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। तो आपके क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही प्यारा सा, और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आप सभी जितने बच्चे विजिट करेंगे वो सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर, और सही में पूरा एकदम डिटेल में बताएंगे। और मैं कल इसको पूरी तरह से क्या करूँगा, इसका पोस्टमार्टम करूँगा क्वेश्चन का, इसकी जितनी भी मुझे चीज़ें ज़्यादा एडिशनल है मैं आपको दे के चलूँगा। बच्चों सभी बच्चे एक बार अपने परिवार को सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए, और इसी तरीके से आप जो है तैयारी करिए। और एक बार जितने बच्चे एग्ज़ाम आपका जो है अभी एसएससी सीजीएल का चल रहा है, जेडी स्टार्ट होने वाला, एक बार जरूर देख के जाइएगा सभी वीडियो को, और मैं गारंटी कह रहा हूँ यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बच्चों तब तक अपना ख्याल रखिए, हम लोग मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त नए वीडियो में, और तब तक अपना जो ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।